दोस्तों, महाभारत के युद्ध का संचालन सेनापतियों द्वारा किया गया। चाहे वह पांडवों की सेना रही हो या कौरवों की सेना रही हो, दोनों तरफ के योद्धाओं का संचालन सेनापति द्वारा किया गया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौरवों की सेना में सबसे महान सेनापति कौन था। दोस्तों, कौरवों की सेना में जो भी सेनापति हुए, हम उनके बल का विश्लेषण उनके युद्ध कौशल के आधार पर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गंगापुत्र भीष्म के कार्यकाल में जब वह कौरव सेना के सेनापति हुए। दोस्तों, जब गंगापुत्र भीष्म कौरवों की सेना के सेनापति हुए तो कौरवों की हानि कम हुई, लेकिन उनमें जीत का काफी अंतर था। इसमें सबसे मुख्य कारण यह था कि गंगापुत्र भीष्म स्वयं बार बार अर्जुन से हार गए, जिससे कौरवों की सेना का मनोबल गिर रहा था। गंगापुत्र भीष्म के ही कार्यकाल में दुर्योधन के 29 भाइयों की रक्षा नहीं हो सकी। वे सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। गंगापुत्र भीष्म के ही सामने महाबली भीम ने दुर्योधन के भाइयों को यम के द्वार पहुंचा दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि गंगापुत्र भीष्म युद्ध नहीं कर रहे थे। उन्होंने स्वयं युद्ध के 10वें दिन 2 लाख से अधिक योद्धाओं को परास्त कर दिया। इस युद्ध से पांडवों की सेना पर काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके पास 10 ही लाख सैनिक बचे थे। कर्ण के कार्यकाल में जब वह कौरव की सेना का सेनापति हुआ। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण कौरव की सेना का सेनापति हुआ तो उन्होंने अपना सारा ध्यान अर्जुन पर केंद्रित कर दिया। अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को अपने कर्तव्य के ऊपर रखा। ऐसे कई मौके आए जब वह युधिष्ठिर को बंदी बना सकता था और युद्ध को जीत सकता था, लेकिन उन्होंने अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध का विकल्प चुना। कर्ण के ही कार्यकाल में भीम ने अकेले ही 17वें दिन दुर्योधन के 27 भाइयों को मार डाला। वही दोस्तों, दुशासन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इस योद्धा पर सामान्य से अधिक गौर करना चाहिए था कर्ण को, जो कर्ण के ही सामने वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, यहाँ हम किसी योद्धा की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम केवल विश्लेषण कर रहे हैं। जो जैसा होता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्ण ने अपनी सेना के अन्य अधिकारी जैसे दंडधारा, वृषसेना, सुसेना, प्रसेन, सभापति, चित्रसेना और अपने पुत्रों आदि को खो दिया। उन्होंने केवल कौरवों की सेना का नेतृत्व 2 ही दिन किया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोस्तों, उन्होंने उन योद्धाओं का भी वध नहीं किया जो उनके भाई नहीं थे, जैसे शिखंडी, धृष्टद्युम्न, उपपांडव, सात्यकी आदि। ये था कर्ण का कार्यकाल। गुरु द्रोणाचार्य के कार्यकाल में जब वह कौरव की सेना के सेनापति हुए। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य जब कौरव की सेना के सेनापति बने तो पांडव की सेना की बहुत ही हानि हुई। यह हानि आज तक नहीं भरी जा सकती। इस युद्ध में ऐसे भी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए जो इस भारतवर्ष के अमूल्य धरोहर थे। इस युद्ध में अभिमन्यु आचार्य द्रोणाचार्य के ही कार्यकाल में वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का खुलासा आचार्य द्रोणाचार्य ने ही किया था। हालांकि इसके जिम्मेदार कर्ण, दुशासन पुत्र और जयद्रथ था। गुरु द्रोणाचार्य के कार्यकाल में ही गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना लेते अगर अर्जुन उस वक्त युद्ध में नहीं होते।
गुरु द्रोणाचार्य ने सत्यजीत को यम के द्वार पहुंचा दिया, जो युधिष्ठिर के अभिभावक के रूप में थे। द्रोण ने युद्ध के 14वें दिन 25 महारथियों का वध कर इस युद्ध में द्रुपद, विराट और शिवी तथा धृष्टद्युम्न के तीनों पुत्र गुरु द्रोणाचार्य द्वारा वीर गति को प्राप्त हो गए। इसमें सबसे प्रमुख बात दोस्तों, द्रोणाचार्य के कार्यकाल में पांडव सेना का 40% हिस्सा वीर गति को प्राप्त हो गया, और जबकि कौरवों ने कम से कम 60% सेना अपनी खो दी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने ही दुर्योधन को एक विशेष कवच प्रदान किया था, जिस पर किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। दोस्तों, दोनों तरफ के युद्ध के परिमाण को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि आचार्य द्रोण अपनी सेना के सबसे अच्छे कमांडर थे। दोस्तों, हमारे इस विवेचना के दौरान किसी भी सज्जन को कष्ट हुआ हो तो मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो केवल आपसे यही निवेदन है कि यह वीडियो सभी जनमानस तक अवश्य पहुँचाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी अवश्य लिखें। जय हिंद।